हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं शिक्षकों, मैं ऋषभ चंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास एकेडमी में। तो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में रिसोर्स एंड डेवलपमेंट यानी कि संसाधन में विकास चैप्टर के अंतर्गत हम अपने दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी कि संसाधनों का संरक्षण, एंड सेकंड टॉपिक है लैंड डिग्रेडेशन यानी कि भूमि निम्नीकरण। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। और हाँ, यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे द्वारा इस चैनल पर अपलोड की जाने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। तो आइए विद्यार्थियों, समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। विद्यार्थियों, संसाधन में विकास चैप्टर के अंतर्गत हम अपना पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी कि संसाधनों का संरक्षण। विद्यार्थियों, इस टॉपिक में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि संसाधनों का संरक्षण किसे कहा जाए और किसे नहीं, एवं आगे हम यह भी डिस्कस करेंगे कि संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है और ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिनको अपनाकर हम क्या कर सकते हैं, संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। तो आइए विद्यार्थियों, समझते हैं कि संसाधन के संरक्षण का क्या अर्थ नहीं है। पहला है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग ना कर उनकी रक्षा की जाए। तो पहले पॉइंट में यह लिखा हुआ है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग तो करें नहीं और प्रयोग ना करते उनकी क्या करें, रक्षा करें, यानी कि हम उनका यूज करें ही नहीं। तो ऐसा हमको बिल्कुल नहीं करना है। ये प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का मतलब बिल्कुल नहीं है। सेकंड पॉइंट है कि प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में क्या करें, हम कंजूसी करें, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग तो हम करें, उपयोग तो हम करें, लेकिन उनके उपयोग में क्या करें, हम कंजूसी करें। तो ये प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का बिल्कुल भी मतलब नहीं है। थर्ड पॉइंट है कि जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनकी आवश्यकताओं के बावजूद भी हम क्या करें, उनको अपने भविष्य के लिए बचाकर रखें, यानी कि जो हमारी आने वाली भावी पीढ़ियां हैं, जो न्यू जनरेशन्स हैं, उनके लिए हम क्या करें, उनके भविष्य के लिए हम क्या करें, उनको बचा के रखें प्राकृतिक संसाधनों को। कब? जब उनकी आवश्यकता हमको महसूस हो रही है तब, यानी कि आवश्यकता महसूस होने के बावजूद भी हम क्या करें, प्राकृतिक संसाधनों को अपने भविष्य के लिए बचा कर रखें। तो यह प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का बिल्कुल भी मतलब नहीं है। तो विद्यार्थियों, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का क्या मतलब नहीं है? पहला है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग ना कर उनकी रक्षा की जाए। सेकंड है उनके उपयोग में क्या की जाए, कंजूसी की जाए। एंड थर्ड है उनकी आवश्यकताओं के बावजूद उनको भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाए। तो ये प्राकृतिक संसाधनों का मतलब बिल्कुल भी नहीं है। तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का मतलब है क्या है? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का मतलब यह है कि प्राकृतिक संपदाओं का योजनाबद्ध, न्यायसंगत, समुचित और विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना ही क्या कहलाता है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कहलाता है। अगर विद्यार्थियों हम प्राकृतिक संपदाओं यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन हमारी पृथ्वी पर मौजूद हैं, अगर उनको हम योजनाबद्ध तरीके से, न्यायसंगत तरीके से, समुचित और विवेकपूर्ण इस्तेमाल करें तो हम कह सकते हैं कि यह क्या कहलाता है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कहलाता है। तो विद्यार्थियों, अब हम समझते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। विद्यार्थियों, हम सभी जानते हैं कि प्राकृतिक संसाधन प्रकृति की देन है और मानव ने क्या किया है, इन प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया है। विद्यार्थियों, जो मानव है वो करता क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। विद्यार्थियों, मानव जो है उसकी मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी हैं? विद्यार्थियों, मानव की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं वो रोटी, कपड़ा एवं मकान होती हैं। तो मानव ने क्या किया है, इन प्राकृतिक संसाधनों का जो उपयोग है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया है। तो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो किया ही है, लेकिन इनका क्या किया है, विनाशकारी ढंग से इनका शोषण किया है। खाद्यान्नों की पूर्ति के लिए मानव ने क्या किया, भूमि को जोता। खाद्यान्नों की पूर्ति के लिए मानव ने क्या किया, भूमि को जोता। और सिंचाई और शक्ति के विकास के लिए क्या किया, मानव ने जो वन्य पदार्थ हैं और जो खनिज हैं उनका क्या किया, शोषण किया। मानव ने क्या किया, खाद्यान्नों की पूर्ति के लिए भूमि को जोता और सिंचाई और शक्ति के विकास के लिए क्या किया, वन्य पदार्थों और खनिजों का क्या किया, शोषण किया। विद्यार्थियों, हम सभी जानते हैं कि विश्व में हो क्या रहा है, जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, यानी कि जनसंख्या जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। और दिन प्रतिदिन जनसंख्या के बढ़ने से हो क्या रहा है कि संसाधनों की मांग भी बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या में वृद्धि होगी तो संसाधनों की मांग में भी वृद्धि होगी। जनसंख्या वृद्धि के कारण जो औद्योगिक उत्पादन है उसकी भी गति तीव्र हो चुकी है। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधनों की मांग बढ़ रही है और औद्योगिक उत्पादनों की जो गति है वो भी तीव्र हो चुकी है।
जिससे हो क्या रहा है कि जो भोजन है, वस्त्र है, आवास और परिवहन के जो साधन है, इनकी भी खपत जो है कई गुना बढ़ चुकी है। तो भोजन, वस्त्र, आवास और परिवहन के साधनों की खपत कई गुना बढ़ जाने से, अर्थात संसाधनों की मांग कई गुना बढ़ जाने से जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका भी मानव ने क्या किया है, विनाशकारी ढंग से शोषण किया है। मानव ने क्या किया है, इनका विनाशकारी ढंग से शोषण किया है, जिससे हो क्या रहा है कि जो प्राकृतिक संतुलन क्या हो रहा है, बिगड़ रहा है और मानव का जो अस्तित्व है वो भी खतरे में पड़ने की संभावना है। तो इन प्राकृतिक संसाधनों के विनाशकारी ढंग से शोषण होने के कारण जो प्राकृतिक संतुलन है वो बिगड़ता चला जा रहा है और प्राकृतिक संतुलन के बिगड़ने से जो मानव का अस्तित्व है वो भी खतरे में पड़ने की संभावना है। तो मानव के अस्तित्व को बचाने के लिए और प्रगति करने के लिए हमको क्या करना होगा, इन प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना होगा। तो मानव के अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए और मानव की प्रगति के लिए, यानी कि इस प्राकृतिक पर्यावरण की प्रगति के लिए क्या करना होगा, हमको इन प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करना होगा। तो विद्यार्थियों, प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने का एक और उपाय है कि अगर हम प्राकृतिक संसाधनों का क्या करें, नियोजन करें, अर्थात संसाधन नियोजन को अपनाएं और संसाधनों का अगर हम विवेकपूर्ण इस्तेमाल करें तो प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित रखा जा सकता है। अब विद्यार्थियों, अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, संसाधनों के संरक्षण के उपाय। तो पहला पॉइंट है कि अगर हमको संसाधनों का संरक्षण करना है, विद्यार्थियों यदि हमको प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना है तो उससे पहले हमको इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि किसी भी देश या प्रदेश में संसाधनों की मात्रा कितनी उपलब्ध है। यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का अगर हमें संरक्षण करना है तो किसी भी देश या प्रदेश में कितने प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं, कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं, उनकी जानकारी सबसे पहले हमको होनी चाहिए। और जितने भी प्राकृतिक संसाधन उस देश या प्रदेश में उपलब्ध हैं उनका लाभकारी कार्यों में सुनियोजित ढंग से उनका क्या होना चाहिए, उपयोग होना चाहिए। अर्थात हमें प्राकृतिक संसाधनों का क्या नहीं करना है, दुरुपयोग नहीं करना है, उनको मिसयूज नहीं करना है। प्राकृतिक संसाधनों का लाभकारी कार्यों में सुनियोजित ढंग से एक विवेकपूर्ण इस्तेमाल करते उनका क्या करना है, यूज करना है। सेकंड है कि प्राकृतिक संसाधनों को प्राथमिकता के आधार पर हमको उपयोग करना है, यानी कि प्रायोरिटी के आधार पर हमको क्या करना है, उपयोग करना है। जो सीमित संसाधन है उनका उपयोग हमको कम करना है और जो असीमित संसाधन है उनका उपयोग हमको काफ़ी करना है। यानी कि जो नवीकरण योग्य संसाधन है, यानी कि जो नवीकरण योग्य संसाधन है उनका यूज़ हमको करना है, जैसे कि सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है। और जो अनवीकरण योग्य संसाधन है जैसे कि कोयला है, पेट्रोल है, इनका हमें इस्तेमाल थोड़ा सा कम करना है। तो प्राकृतिक संसाधनों का प्राथमिकता के आधार पर हमको क्या करना होगा, उपयोग करना होगा। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने के लिए क्या करना होगा, जितनी भी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं हैं इनको भी बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी निभानी होगी। यानी कि जो सरकारी और गैर सरकारी जो संस्थाएं हैं इनको भी अपना प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में पूर्ण सहयोग देना होगा, तभी जाकर संसाधनों का संरक्षण किया जा सकता है। नेक्स्ट है संसाधन नियोजन, यानी कि अगर प्राकृतिक संसाधनों को एक प्लानिंग करके अगर हम उपयोग करें तो भी प्राकृतिक संसाधनों को बचाया जा सकता है। तो विद्यार्थियों, ये थे कुछ उपाय जिनको यूज़ करते हुए, जिनका उपयोग करते हुए हम प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित कर सकते हैं। विद्यार्थियों, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, भूमि निम्नीकरण, यानी कि लैंड डिग्रेडेशन। तो आइए विद्यार्थियों समझते हैं कि लैंड डिग्रेडेशन किसे कहा जाता है। विद्यार्थियों, जो भूमि है, भूमि एक क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। ये जो भूमि प्राकृतिक संसाधन है यह है हमारी मूल आवश्यकताओं, कौन सी मूल आवश्यकताओं, भोजन, कपड़ा एवं मकान। तो ये जो भूमि है, जो प्राकृतिक संसाधन है, ये हमारी मूल आवश्यकताओं को क्या करता है, 95% पूरा करता है। हम विद्यार्थी जानते हैं कि हमारी जो मूल आवश्यकताएं होती हैं वो भोजन, कपड़ा एवं मकान होती हैं। तो प्राकृतिक संसाधन जो भूमि है हमारी मूल आवश्यकताओं का 95% पूरा करती है। मानवीय जो क्रियाकलाप है, यानी कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं उनसे क्या हो रहा है, भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, यानी कि लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है। और मानवीय क्रियाकलापों से हो क्या रहा है कि भूमि को नुकसान पहुँचाने वाले जो प्राकृतिक कारक हैं, यानी कि जो नेचुरल फैक्टर्स हैं, उनको भी क्या मिल रहा है, बल मिल रहा है, यानी कि उनकी भी यानी कि उनका भी जो परसेंटेज है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो विद्यार्थियों, मानवीय क्रियाकलापों से भूमि का निम्नीकरण हो रहा है और मानवीय क्रियाकलापों से भूमि को नुकसान पहुंचाने वाले जो प्राकृतिक कारक हैं, जो नेचुरल फैक्टर्स हैं, उनके भी परसेंटेज में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। हम विद्यार्थी जानते हैं कि भारत के अंदर जो लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि है वो कैसी है, निम्नीकृत भूमि है। इस 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का लगभग 28% जो है वो निम्नीकृत वनों के अंतर्गत आता है। 56% जो है वो भूमि क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, जल अपर्दित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और शेष जो क्षेत्र है वो कैसा है विद्यार्थियों, लवणीय एवं क्षारीय भूमि है। तो विद्यार्थियों, ये था भूमि निम्नीकरण। विद्यार्थियों, अब हम समझते हैं कि भूमि निम्नीकरण के क्या कारण हैं और भूमि निम्नीकरण से बचाव के क्या उपाय हैं। तो
तो एक एक करके हम इनको समझने का प्रयास करते हैं। विद्यार्थियों, पहला पॉइंट है कि खनन के उपरांत जो खनन से निकला हुआ जो मलबा होता है उनको खाइयों में डाल देना और उनको खुला छोड़ देना, ये भूमि निम्नीकरण का पहला कारण है कि खनन के उपरांत जो मलबे जो पैदा होते हैं उनको अगर हम खाइयों में डाल दें और उनको अगर हम खुला छोड़ दें तो इससे विद्यार्थियों होता क्या है, भूमि निम्नीकरण होता है। वनोन्मूलन यानी कि वनों का काट देना, यानी कि पेड़ों को अगर हम काट देंगे तो विद्यार्थियों इससे भी क्या होता है, भूमि निम्नीकरण होता है। अति पशुचारण यानी कि पशुओं को अत्यधिक चराना। नेक्स्ट है अधिक सिंचाई, यानी कि अगर हम वनों की या खेतों की क्या करें, अधिक सिंचाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा इरिगेशन करें, तो ये भी भूमि निम्नीकरण का ही एक कारण है। चूना पत्थर और सेल खड़ी के प्रयोग से विद्यार्थियों किस प्रकार भूमि निम्नीकरण होता है। हम विद्यार्थियों जानते हैं कि चूना पत्थर और सेल खड़ी का प्रयोग करने से इसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, वायुमंडल में घूमते हैं, वायुमंडल में तैरते हैं और धीरे धीरे करके वो क्या होता है, उसकी एक लेयर जो है वो भूमि पर जमा हो जाती है। इससे विद्यार्थियों होता क्या है कि जो भूमि है उसके जल अवशोषण करने की जो क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है। तो चूना पत्थर और सेल खड़ी के प्रयोग से भी भूमि निम्नीकरण होता है। नेक्स्ट है कि औद्योगिक जल का निष्कासन। अगर उद्योगों से निकलने वाला जो जल है अगर उसको निष्कासित कर दिया जाए भूमि के ऊपर या आप कह सकें नदियों में, तो उससे भी क्या होता है, भूमि का निम्नीकरण होता है। तो विद्यार्थियों ये सारे कारण मैंने लिखे हुए हैं जिनसे क्या होता है, भूमि निम्नीकरण होता है। तो विद्यार्थियों अब हम समझते हैं कि भूमि निम्नीकरण से बचाव के उपाय क्या है। पहला है वनारोपण, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम पेड़ लगाएं तो भूमि निम्नीकरण से बचा जा सकता है। चारागाहों का अगर हम उचित प्रबंधन कर दें तो ये भी भूमिकरण से बचाव का ही एक उपाय है। पेड़ों की रक्षा मेखला लगाना, पेड़ों के चारों तरफ क्या लगा दें, एक बाड़ लगा दें, उनकी एक रक्षक मेखला लगा दें जिनसे पेड़ों का बचाव हो सके। इसके बाद है पशु चारण नियंत्रण। जो पशु खेतों में चरते हैं, जो चारागाहों को वो चरते हैं, अगर उस पर हम नियंत्रण लगाएं तो उससे भी क्या होगा, भूमि निम्नीकरण से बचा जा सकता है। इसके बाद है रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियां लगाकर क्या बनाना, स्थिर बनाना, यानी रेतीले जो टीले हैं उनके चारों तरफ हम क्या कर दें, कांटेदार झाड़ियां लगा दें, तो इससे भी क्या होगा, भूमि निम्नीकरण से बचा जा सकता है। जो बंजर भूमि है उसका उचित प्रबंधन करना, जो बंजर भूमि है उसका क्या करना, उचित प्रबंधन करना। खनन पर क्या करना, नियंत्रण करना। और जो औद्योगिक जल है यानी कि उद्योगों से निकलने वाला जो जल है अगर उसको परिष्कृत करने के बिना हम क्या करेंगे, भूमि पर छोड़ेंगे तो उससे क्या होगा, भूमि निम्नीकरण होगा। तो हम क्या करें, उद्योगों से निकलने वाले जल को क्या करें, पहले शुद्ध करें, उसके बाद ही उसको भूमि पर छोड़ें। तो इस प्रकार विद्यार्थियों भूमि निम्नीकरण से बचा जा सकता है। ये सारे मैंने जो बताए हैं ये सारे उपाय हैं किससे बचने के, भूमि निम्नीकरण से बचाव के। तो मैं आशा करता हूँ विद्यार्थियों आज का ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट शेयर करें, मैं उनको सॉल्व करने में आपकी पूरी मदद करूँगा। तो फिर मिलते हैं विद्यार्थियों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।